हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको थेल्स थ्योरम सिखाने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये कई बार बोर्ड्स में आई हुई है। इसमें कहा जाता है, ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींच दे तो वो जो लाइन है वो अदर दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। ऐसा प्रूफ करके दिखाना है आपको। यानी गिवन में आपको दिया जाएगा इन अ ट्राइंगल एबीसी और डीई पैरेलल है बीसी के, और आपसे पूछा गया, आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया कि अगर एक लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाए और वो इंटरसेक्ट कर रही हो अदर टू साइड्स के, तो वो उसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, लाइक एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी। अब हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम डीएम को परपेंडिकुलर खींचेंगे एई पर और ईएन को परपेंडिकुलर खींचेंगे एडी पर। ईएन परपेंडिकुलर एडी एंड डीएम परपेंडिकुलर एई जॉइन सीडी एंड बीई। आपको प्रूफ करना है, यानी आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें। अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं तो एक बार आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए और एक बार ये वाला ले लीजिए। अच्छा, आपने क्लास 6, 7, 8 में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लूं तो क्या आएगा इसका एरिया? वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। तो मैं एरिया ट्राइंगल एडीई ले रहा हूं ऊपर का। एक बार आप एरिया ट्राइंगल ऊपर का एडीई लेंगे और एक बार जस्ट उसके नीचे वाला बीडीई को ले लीजिए। बीडीई फॉर्मूला होता है, अगर इस ट्राइंगल का मुझे एरिया अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू में बेस क्या होगा, बेस होगा एडी और हाइट क्या होगी, हाइट है ईएन। बीडीई ट्राइंगल में बेस क्या होगा, बीडी, और हाइट क्या होगी, हाइट होगी ईएन। तो आपका बन जाएगा यहां पर एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल बीडीई, एडी अपॉन में बीडी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं बात कर लूं फिर से वही चीज करने की, तो एरिया ट्राइंगल एडीई और इस बार आप नीचे वाला ट्राइंगल ले लीजिए, नीचे वाला एरिया ट्राइंगल सीईडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा इस बार इसके लिए, ये वाला ए, और हाइट हो जाएगी इसके लिए डीएम। ये जो परपेंडिकुलर खींचेगा ऊपर से, जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा दैट इज वो लाइन बेस होती है, और जो परपेंडिकुलर होता है तो आपका हाइट हो जाएगा। वैसे नीचे वाले में ये बेस हो गया सीई और हाइट हो जाएगी डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। एरिया एडी इक्वल टू एरिया सीईडी, इसके ए इक्वल टू सी हो जाएगा। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने एक थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी होगी कि किसी भी सेम बेस पर अगर कोई दो ट्राइंगल्स बनाए जाए, दो पैरेलल लाइंस, यानी किसी भी सेम बेस पर दो ट्राइंगल बनाए जाए और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए जाए, तो दोनों का एरिया, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे एरिया ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सीईडी, बोथ आर इक्वल। ऐसा क्यों? बिकॉज
DE are same base and BC and DE lie area triangle triangle BDE and triangle CDE lie between two parallel lines DE and BC। आपको पता चला फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, तो जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एज थर्ड से ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, सेम टू सेम ही ऊपर का कंटेंट नजर आ रहा होगा, नीचे वाली चीजें भी आपस में बराबर है। वो प्रूफ थर्ड से पता चल रहा है। BDE जो है वो CED के बराबर हो रही है यहां से यहां पर, तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों चीजें बराबर हैं, ऊपर वाली चीजें भी बराबर हैं, तो ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे AD अपॉन में आपका BD और AE अपॉन में CE, बोथ आर इक्वल। हैंस प्रूव्ड। ये आपका थेल्स थ्योरम है, आप इसे रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाए।